सो हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है? या फिर जब हम कभी फूड खाते हैं तो उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कभी आपने सोचा है कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन कार्निवोरस से ज़्यादा लंबी क्यों होती है? या फिर कभी हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे पेट में बना हुआ एसिड हमारे माउथ से बाहर क्यों नहीं आता? तो इन सभी का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा विद सम फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। माय नेम इज सुमित तोमर और हियर आई एम टीच यू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिखे हुए हैं हमारे पॉइंट्स। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि बेसिकली जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करती है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे वर्क करती है। कैसे कैसे? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ टू एनस एक होलो ट्यूब होती है, खोखली ट्यूब होती है जिसमें फूड ट्रैवल करता है। और फूड को जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं या फिर फूड हमारा ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है तो उसको फूड ना बोल के हम बोलस बोलते हैं, BOLUS बोलस। नेक्स्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं। ये पार्ट नहीं है एक एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन ये हेल्प कराते हैं फूड को डाइजेस्ट कराने में, कुछ एंजाइम्स और सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारी एक ह्यूमन एनाटॉमी हो गई, एक मैंने ह्यूमन एनाटॉमी बनाई हुई है। ये हमारी माउथ हो गई है, ठीक है, ये टंग हो गई है, और ये हमारी ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप अटैच है हमारी स्टमक से, देन स्टमक के ऊपर की साइड यानी कि स्टमक के ऊपर की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ हमारा लीवर रहता है। लीवर के साथ साथ हमारे स्टमक के नीचे जस्ट छोटा सा एक पैनक्रियाज ब्लू कलर में मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ये जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन बॉडी से एनस के थ्रू फ्लश बाहर आ जाता है, बॉडी से वेस्ट बाहर आ जाता है। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं, मीन्स हमारी बक्कल कैविटी में फूड आता है, मीन्स माउथ में फूड आता है। माउथ में टेक फूड से फिर टीथ क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को जो हम खा रहे हैं। प्लस टंग क्या करती है, टंग उस फूड को रोल करती है, प्लस टेस्ट करती है। स्पेशली टंग में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को इन्हांस करते हैं, टेस्ट को एक्वायर करते हैं। फिर स्वेलो द फूड, जीभ स्वेलो कराने में हेल्प करती है फूड को। फिर आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रेट सलाइवा को बॉडी से रिलीज करते हैं। स्पेसिफिकली जो सलाइवरी होते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो पेयर फॉर्म में होते हैं, हमारे टंग के नीचे इधर की तरफ और टंग के ऊपर इधर की तरफ रहते हैं। तो वो सलाइवरी अमाइलेज निकालते हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करते हैं जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। और इस सलाइवरी अमाइलेज के अंदर ही एक एंजाइम होता है जिसको ट्रेलिन बोलते हैं, ट्रेलिन। तो ये ट्रेलिन ही क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर जो स्टार्च हम फूड से कंज्यूम करते हैं वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर फॉर्म में। और यानी कि फर्स्ट स्टेप की डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन हमारी माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। और इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फूड हमारा आता है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस क्या है हमारा, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाने वाली जो रास्ता है वो हमारी ईसोफेगस होती है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब फूड पाइप जो होती है, ईसोफेगस होती है, उसके अंदर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कुछ इस तरीके से। फूड का पार्टिकल हमारे यहाँ पे, तो ये ऊपर से स्क्वीज होती है, नीचे से एक्सपैंड होती है, और इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ ईसोफेगस। तो इसी वजह से फूड हमारा बीच में जो है फूड पाइप में कहीं पे चिपकता नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। अब फूड हमारा कहाँ पे आ चुका है, स्टमक में आ चुका है, यानी कि बोलस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक के अंदर भगवान ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिए हुए हैं जो कि सेक्रेट्स करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है बेसिकली पेप्सिन, HCl और म्यूकस की फॉर्म में रहते हैं। उनका क्या क्या वर्क फंक्शन होता है वो देखते हैं। पेप्सिन क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इनटू अमीनो एसिड्स में, तो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन का। और पेप्सिन जो वर्क करता है हमेशा एसिडिक बिहेवियर में ही वर्क करता है, इसको बेसिक पसंद नहीं है, ये एसिड बिहेवियर में ही वर्क करता है पेप्सिन। नेक्स्ट आता है HCl। अब HCl क्या है, एक तो पेप्सिन की प्रेजेंस के लिए HCl है, ऊपर से किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि बोलस के साथ हमारे फूड में एंटर कर चुके हैं, उनको किल कर देता है। नेक्स्ट आती है म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, ये प्रोटेक्टेड लेयर है फ्रॉम सेव अस टू फ्रॉम द HCl। जो हमारा HCl है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी
स्टमक को, आंतों को जला सकता है। तो क्या होता है, HCl से प्रोटेक्शन करने के लिए म्यूकस की लेयर होती है इनसाइड द स्टमक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी फूड कहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटरस्टिशियल एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, फूड की कंप्लीट डाइजेशन करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ब्रेकडाउन हो जाते हैं कार्ब ग्लूकोज के अंदर, फैट फैटी एसिड के अंदर, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिसीव करते हैं कुछ सेक्रेशंस फ्रॉम, जैसे कि लीवर और पैनक्रियास से। अब आगे देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रिसीव होती है सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर और पैनक्रियास से। लीवर और पैनक्रियास हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा हैं, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ठीक है। अब जो लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूसेस को और बाइल सॉल्ट का। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस मेड फूड एल्कलाइन। जो स्टमक के अंदर जो फूड है वो एसिडिक इन नेचर है, और जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बर्न हो सकती हैं, क्योंकि इसमें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस क्लियर नहीं होती, वो तो उसमें होती है स्टमक में। तो बाइल जूस क्या करता है, सारे ओवरऑल फूड को एक एल्कलाइन बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन बर्न नहीं होती। नेक्स्ट आता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है जी, ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। बहुत एक जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत थोड़ा थिक होता है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, बॉडी को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है बेसिकली। तो क्या होता है, जब बाइल सॉल्ट आता है उस फैट मॉलिक्यूल्स को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज टू मच इम्पोर्टेंट, और जो कि हमारी इनसाइड द बॉडी अकर होती है। नेक्स्ट अदर साइड पैनक्रियास क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, स्पेसिफिकली ट्रिप्सिन एंड लाइप। ट्रिप्सिन क्या करता है, एक प्रोटीन को कंप्लीट अमीनो एसिड्स प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज क्या करता है, एक फैट को ग्रीस रोल में टोटली कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है, सो फाइनली हमारी फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाती है एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कंप्लीट फूड डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी विलाई होती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर जैसी होती है, जैसे फिंगर होती है ना, टिप, फिंगर टिप इस तरीके से होती है, और विलाई जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर जितनी होती है। तो ये जो प्रोजेक्शन क्या करती है, कंप्लीट फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है इनसाइड द बॉडी, यानी कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये ब्लड कैपिलरीज से अटैच रहती हैं, फूड एब्जॉर्ब करती हैं, ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर कर देती हैं, और वो फूड हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, और जिसको हार्ट पंप करता है, और थ्रू आउट द बॉडी हमारा सारा का सारा फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, जो वो अनडाइजेस्ट फूड रह चुका है, जो हमारे लिए बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसके अंदर वाटर फॉर्मेशन रहती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है उस फूड को, फिर पेस्ट फॉर्म बच जाती है एंड इजेशन थ्रू द एनस, और वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है एज ए वेस्ट के रूप में। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे। सो गाइज मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है बेसिकली वो कितनी लंबी होती है। तो वो अप्रोक्स 7 से 9 मीटर तक हो सकती है। अगर इसको हम फिट में देखें तो 25 फीट से 30 फीट तक के अप्रोक्स एक अडल्ट में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो बेसिकली हमारा जो फूड है या फिर जो एसिड है वो हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता, आप इसमें इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इधर और इधर ये स्प्रिंचर मसल्स होती हैं, ये फूड को लॉक करके रखती हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। मींस इनके अंदर फूड इजीली जा तो सकता है, लेकिन जब अंदर से बाहर आने की बात होती है तो स्प्रिंचर मसल्स कमांड बना के रखती है इनके ऊपर, तो वो फूड को या फिर एसिड को बाहर आने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हमारी फूड जो है कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होती है। तो हमारी फूड की कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है एंड एब्जॉर्ब बाय द विलाई। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे स्टार्टिंग होती है ब्रेक डाउन फूड की, हमारे माउथ में होती है, यानी कि बक्कल कैविटी में होती है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होती है फ्रॉम द कार्निवोरस। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, और प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर एक हार्ड सब्सटेंस होता है सेलुलोज, जिसको डाइजेस्ट कराने में टू मच टाइम लगता है।
सो इसी वजह से हर्बीवोरस के अंदर एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और कार्निवोरस के अंदर स्मॉल। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।